वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आया हूं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा दीजिए, जिससे आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट समय समय तक पहुंचते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आँखों का चश्मा उतारने के कुछ सफल प्रयोगों के बारे में, जिससे 100% लोगों का चश्मा उतर जाता है, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़े हों। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे परीक्षित प्रयोगों को देने जा रहा हूं जो वाकई में लोगों के चश्मों को उनकी आँखों से दूर कर देते हैं। और क्या है वो प्रयोग, चलिए डिस्कस करता हूं। दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए मैं आपको कुछ और भी प्रयोग बताऊंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है पहले सबसे बारे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको इस प्रयोग को करने के लिए देसी गाय का घी चाहिए होगा। आप थोड़ा शब्द पे गौर कीजिए, देसी गाय का घी, जो देसी गाय होती है उसका घी चाहिए, गाय का देसी घी नहीं चाहिए। तो देसी गाय जैसे गिर होती है, साहिवाल होती है, तो जर्सी गाय का घी ना हो। मतलब आपको अगर देसी गाय अपने आसपास कहीं लोकेलिटी में मिलती है, उसका ताज़ा घी मिल जाए या फिर उसका दूध आपको मिल जाए तो उससे आप घी निकाल लें, तो वो आपको चाहिए होगा इस प्रयोग के लिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप जब वो घी मिल जाए आपको, तो जो आँखों में दवाई डालने वाले आई ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉपर आता है, उसका जो ड्रॉपर होता है कांच का बना हुआ छोटा सा, आप वो ले लीजिए और उसमें आप लेकर के, आप उसमें घी को लेकर के अपनी दोनों आँखों में, जैसे सुरमा लगाते हैं, दोनों आँखों में थोड़ा थोड़ा घी डालिए और सुरमे की तरह उसे लगाइए। और उसके बाद में आंखें बंद करके 10 से 15 मिनट तक सिर्फ लेटना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ना टीवी देखना है, ना ब्राइट रोशनी की तरफ देखना है, ना लाइट की ओर देखना है, ना कुछ ऐसा कोई काम करना है, मोबाइल कुछ नहीं चलाना है। अगर आपने केवल अकेला यही प्रयोग सुबह शाम दिन में 2 बार या फिर 1 बार मिनिमम आपने कर लिया, तो 3 से 6 महीने के अंदर में आपका चश्मा उतर जाएगा। डिपेंड करता है कि कितना नंबर है, अगर हल्का है तो 3 महीने में, ज़्यादा है तो 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये अकेला एक ऐसा प्रयोग है जिसको करने मात्र से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो इसको आप करके देखिए और आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है इसको डालने के लिए बाद आपको थोड़ा सा जाला सा फील हो आंखों में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो ये आपको बेनिफिट ही करेगा। इसके साथ में जो और टिप्स हैं वो ये हैं कि आप एक तो नंगे पाँव कभी भी ज़मीन पर ना चलें। नंगे पाँव अगर कभी चलें तो केवल घास पर चलें। वो एक तरीके से एक्यूप्रेशर थेरेपी हो जाती है आपके पाँव की, जो आपकी आँखों के पॉइंट्स हैं उसकी एक तरीके से। तो आप हमेशा जब भी घास पे चलें तो घास पे ही चलें, नंगे पैर ज़मीन पे ना चलें। दूसरा, आप इसके साथ में गाजर का सिरा आता है, गाजर का जूस आता है और टॉनिक्स भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसको लेना नहीं बंद करेंगे आप। और उसके साथ में जो भी हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, और जो भी मैंने आपको अगर मेरे पुराना वीडियो आप देखेंगे तो उसके पुराने वीडियो के अंदर में मैंने आपको आँखों को धोना सिखाया था गुलाब जल और गंगा जल के माध्यम से, किस तरीके से आप उसको जो है वो धो सकते हैं। आप वो काम करते रहिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और जो लोग इतना आलस है कि वो नहीं मिलता उनको, अगर गाय का घी, अगर वो लोग बोलेंगे कि यार देसी गाय तो कहीं मिल नहीं रही है, तो उसके लिए फिर एक सोल्यूशन और है मेरे पास, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है, लेकिन ये भी बहुत कारगर है। जब आप सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो हमारे मुंह के अंदर में बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, कई लोग सीधे उठ करके जा करके क्या करते हैं, कुल्ला करने की गलती कर देते हैं। वैसे जिन लोगों को पेट की समस्या है, कोई भी दिक्कत है, उनको सुबह सुबह उठ के पानी पीते के साथ ही इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेना चाहिए, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। आपका पेट बहुत जल्दी साफ़ होता है और इसमें बहुत गुणकारी गुण होते हैं। तो यही जो आपका थूक आपने अब जो रात में इकट्ठा हुआ है, इसको थोड़ा सा लेकर के सुरमे की तरह यदि आप दोनों आँखों में लगाते हैं तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, आपकी आँखों की रोशनी को कई गुना बढ़ा करके रख देगा। तो ये भी एक प्रयोग है। ये उन लोगों के लिए जिनको घी नहीं मिल पाता है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ये साल भर तक ले सकता है, लेकिन ये चश्मा भी, इसमें भी चश्मा उतारने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा जो गंदी आदतें हैं वो आपको छोड़नी है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी धातु बहुत अधिक मात्रा में खर्च करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कितना भी प्रयोग कर लें, वो सब ऐसी होने वाले हैं। अगर पहले आपको अपनी उस आदत को सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, रात में सोने से 1 घंटे पहले
जब आप बिस्तर पे लेटे हैं तो सारी लाइटें बिल्कुल हल्की हो जानी चाहिए, आँखों के सामने कोई तेज़ रोशनी नहीं होनी चाहिए, ना टीवी होना चाहिए, ना मोबाइल होना चाहिए। अब उसके बाद में आप, हाँ, हालांकि आप थोड़ा बहुत, कई लोग किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि रात में आपको माइंड को रिलैक्स करना है। अगर आप उसको फिर से कुछ लॉजिकल चीज़ दे करके सोएंगे, आप रात में म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक बजा सकते हैं, उसके बाद आप सो सकते हैं, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, आपका हार्ट भी बहुत अच्छे से मतलब शांत हो जाएगा। उसको इतनी कोई फिजिकल रिगरस एक्टिविटी भी मत कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। सोने से पहले बॉडी को, जैसे मशीन आप बंद करते हैं तो मशीन एकदम से भी बंद नहीं कर दी जाती है, वरना क्या होगा, गाड़ी चल रही है स्पीड में, आप एकदम से धक्का करके ब्रेक लगा दिया तो वो गाड़ी क्या हो सकता है, स्किट मार सकती है। उसी तरीके से मशीन, दिन भर हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम कर रहा था और अचानक से आप आके उसको धप कर दिया। ना लोगों को सोने का तरीका आता है आज, ना सनातन धर्म के हिसाब से उठने का तरीका आता है। उठा किस तरीके से जाता है, सोया किस तरीके से जाता है, इसके ऊपर मैं आगे करके चर्चा करूँगा। लेकिन अगर आपको अपनी आँखों का स्वास्थ्य बनाए रखना है तो आपको सोने से पहले आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करनी होगी। मोबाइल और इस तरीके के जो गैजेट्स हैं ये तो बिल्कुल आपको यूज़ ही नहीं करने हैं, और सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले आपको टीवी तो बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ चलती रहेगी वो आपको ठीक से नींद भी नहीं आने देगी। वही सब बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं, फिर आप बोलते हैं कि किसी को इंसोम्निया हो गया, किसी को कुछ हो गया। और सुबह सुबह उठ करके भी 2-3 घंटे तक योग प्राणायाम से बिना ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप बाकी योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, वो सब चीज़ें कीजिए इस योग के साथ में, और मेरे को शेयर करके बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में फटाफट बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के मैं और भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूं। तब तक के लिए जय सिया राम, और कहते रहिए जय हनुमान।